हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि सभी साथी कह रहे थे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं कि सर आप अब रिवीजन करा दीजिए, तो उन एक्सरसाइज का हम रिवीजन कराएंगे जो अभी तक हम पढ़ा चुके हैं। यानी ट्रिगो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ट्रिगो की पहली एक्सरसाइज 10.1 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें हैं, 5 मिनट रिवाइज करा देता हूँ तो कुछ जो दोस्त नए जुड़े हैं उनका भी रिवीजन हो सके और आप सारी चीज़ों को लगा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में आपको पता है बेसिकली ट्रिगो में कितने रेशियो होते हैं, तो 6 रेशियो होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक क्या होता है, टैन होता है। ये मेन 3 होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ये आपको याद रखना है। बेसिकली क्या होते हैं यहाँ पर, चलिए अब देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर मैं साइन की बात करूंगा तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं टैन की बात करूंगा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो उसका भी तरीका होता है। तरीका क्या है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हमने क्या लिखा था, हर हर बोले, है ना। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जो ये पहली लाइन होती है अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो ये होती है साइन की। अगर मैं दूसरी लाइन देखूंगा तो ये किसकी होती है, कॉस की। और अगर मैं तीसरी लाइन देखूंगा तो ये किसकी होती है, टैन की होती है। तो देखो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया है। अब इनको याद करने के बाद इनको याद करने की जरूरत हमें नहीं होती है। बस आपको इतना ये समझना है कि ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ये इनके अपोजिट होते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ट्रिगो में केवल इतना ही आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो पहली एक्सरसाइज आप विद इन टाइम कर पाओगे और एकदम करेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। केवल इतना आपको जानकारी लेना है, ठीक है ना। अब इतनी जानकारी लेने के बाद आप क्या करोगे, आगे कुछ एक होती है पीजीटी। पीजीटी का मतलब क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम। अगर मैं बात करूं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, एनी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। एक होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है, बेस होता। ये फिक्स नहीं होते हैं, बट ये जो हाइपोटेनस है ये ऑलवेज आपकी फिक्स होती है कि मैं 90 डिग्री के सामने ही रहूंगी। बट जो परपेंडिकुलर और बेस है ये एंगल पर डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में किस एंगल की बात कर रहा है। सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें एंगल है ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। राइट एंगल एट एंगल बी, यानी एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो अगर मैं यहां से पूछूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या है, किस एंगल की बात कर रहा है, तो आप कहोगे एंगल ए की बात कर रहा है, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है। तो जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहीं पर मैं लिख देता हूं साइन सी, तो इस बार एंगल ए की बात नहीं कर रहा है, इस बार किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी। और एंगल सी कहाँ है, यहाँ पर। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस ये एंगल पर
डिपेंड करते हैं, बट जो हाइपोटेनस है ये ऑलवेज 90 डिग्री के सामने होगा, यानी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। और पीजीटी आपकी होती क्या है, तो पीजीटी होती है आपकी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे साथियों को ये याद भी होगा। अगर ये याद है तो आप क्या करोगे, तीसरी साइड आपको निकालना पड़ेगा। तीसरी साइड आप पीजीटी अप्लाई करके निकाल सकते हो। ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और ये आपको मैथ में भी तो काम आने ही आने वाला है। ठीक है, बस इतनी चीज़ आपको इस एक्सरसाइज के लिए सीखना था जितनी आपके लिए ज़रूरी है, केवल इस एक्सरसाइज के लिए। फिर हम सीधे आपको क्वेश्चन पे कराते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा, बट एक प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर सॉल्व करा दूँगा। बाकी क्वेश्चन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। अगर नहीं लगेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आप अंत तक देखें तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा मैं लिखता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर आपको दिया गया 3/5, तो आपसे कह रहा फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है मेरे दोस्त, तो tan थीटा आपको फाइंड करना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हर टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। आपके बुक में हर एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो उसमें से एक मैंने निकाल लिया है, 3 आपके लिए है। आप एक से सीखोगे और 3 आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब देखो कैसे लगाएंगे। अब आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या तरीका फॉलो करना है वो आपको सीखना है। सबसे पहले आपको देखना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना दिया है, तो 3/5 दिया। अब आप बताओ साइन थीटा होता क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कहोगे जी बिल्कुल, तो परपेंडिकुलर कितनी है, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो हम बनाएंगे एक राइट एंगल। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें तीनों साइडें पता होना चाहिए। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका कोई भी नाम रख लो। हम नाम रखते हैं ए, बी और सी। यहाँ हो जाएगा कौन सा, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 5। लेकिन इस बार आप कहोगे सर एंगल कोई नहीं दिया, थीटा दिया है। तो थीटा आप किसी को भी मान सकते हो, चाहे आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो। तो मैं लेट करता हूं कि यार ये हमारा थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता, परपेंडिकुलर जो एंगल दिया परपेंडिकुलर 3, यानी आपको बेस फाइंड करना है। तो लगाइए पीजीटी। पीजीटी क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस से 5, तो ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आएगा तो माइनस में 9 हो गया, और ये हो गया बेस का स्क्वायर। अब आप बताओ 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बच जाएगा, 16। और स्क्वायर हटाओगे तो उधर आएगा रूट में, यानी b = कितना आ जाएगा, बेस वो 4 आ जाएगा। बेस कितना आ गया, 4। यानी ये वाली साइड मेरे दोस्त कितना आ गई, 4 आ गई। अब आपको तीनों साइड पता चल गई, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। आपसे पूछे क्या था, tan थीटा, तो आप हमें बताओ मन ही मन कि tan थीटा क्या होता है। आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर देखो 3 है और बेस कितना आया, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, बताइए कि सेक थीटा क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। हमें तीनों साइडें पता चल गई तो हम कुछ भी बता सकते हैं। अगर तीनों साइडें नहीं पता चलती तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, बट यहाँ तीनों पता चल गई हैं। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो आप लिख लिया करो बार बार। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। तो सेक क्या होता है भाई, सेक होता है आपका लाल बटे कक्का हिंदी वालों के लिए होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस से 5 और बेस कितना है, 4, तो आंसर आएगा 5/4। खैर आपसे पूछा था tan थीटा, तो tan थीटा आपने निकाल लिया, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। ओके,
आओ। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है इसमें इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन वो आप लगा सकते हो। मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझिए। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू, इफ़ tan थीटा आपको दिया गया है कितना 1/√3, ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है, वैल्यू आपको फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 tan थीटा और अपॉन में क्या है 1 माइनस में tan² थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, वही तरीका दोस्तों रहेगा, कोई हमारा यूनिक तरीका नहीं रहेगा। पूरी एक्सरसाइज में हमें एक ही तरीका अप्लाई कराना है, जो तरीका हमें दिया गया है, ठीक है। देखो अब इस बार देखो आपको क्या देखना है कि यार tan थीटा मेरे को दिया गया है और tan थीटा में ही हमें वैल्यू फाइंड करा है। मतलब हमें इस बार राइट एंगल बनाने की कोई नीड ही नहीं है, हम सीधा इसमें वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर ले आएंगे। तो देखो कैसे, मैं कहता हूँ ये दिया गया है 2 tan थीटा और अपॉन में क्या दिया है 1 माइनस में tan² थीटा। बोलो बिल्कुल सही बात है। तो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3, तो हमने पुट कर दिया 1/√3। फिर है 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाता है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 2/√3 और नीचे 3 वन जा 3, भाई 3 वन जा 3, माइनस में 1/3 हो गया। यानी वी कैन से दैट कि 2/√3 और अपॉन में क्या आ गया 2/3 आ गया। कोई परेशानी नहीं है ना। अब ये दो रेशनल नंबर है, ये दो रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, और दोनों को क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो। मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2/√3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3 एज इट इज़ रहेगा, और जहाँ डिवाइड का सिंबल है वहाँ इनटू का सिंबल लगेगा, ये नंबर पलट जाएगा, यानी ये 3/2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या 3/√3 बचा। अब आप क्या करो, जब भी कभी डिनोमिनेटर में आपका रूट बन जाए तो आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा 9th में। तो आपको रूट से ऊपर नीचे इंटू करा देना है, रूट से नीचे भी और रूट से ऊपर भी, यानी ऊपर आएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 हो गया 3 से 3 खत्म, तो आंसर कितना आ गया √3। तो जिन भी साथियों का आंसर √3 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा भाई √3 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना है, हमारे कोई भी अप्रोच नहीं बदलेंगे, हम वही अप्रोच बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में लगाना है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को लगाना पड़ेगा। ओके चलो, अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में, तो आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं लगेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा इफ़ साइन थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 4/5, तो आपसे कहा गया यार फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है सर 3 sec थीटा माइनस में 5 cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। 3 sec थीटा माइनस में 5 cos थीटा। अब आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़, साइन थीटा की वैल्यू दिया है और पूछा क्या है sec थीटा और cos थीटा। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें तीनों आपकी साइड पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनस भी और बेस भी। तो इसके लिए हम पहले वाले क्वेश्चन का तरीका लगाएंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल ये तो हमें कंफर्म हो गया है। हमने कहा देखो साइन थीटा आपको दिया गया कितना 4/5 और साइन थीटा होता क्या
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो आओ बनाते हैं। एक हमने बना लिया राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। हमें थीटा दिया तो आप किसी को भी थीटा मान लो। हमने कहा लेट एट बी कि एंगल सी क्या है, थीटा है। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, यानी वो हो जाएगा 4 और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा 5। और अभी आपने निकाला था पीजीटी अप्लाई करके कि 4 अगर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस अगर 5 है तो बेस कितना आता है, 3 आता है। आप पीजीटी अप्लाई करोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 के ऊपर रूट लगाओगे तो 3 आ जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है, आइए सर फाइंड करते हैं। यानी 3 इंटू सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, माइनस में 5 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बस मेरे दोस्तों वैल्यू रखो, हाइपोटेनस है 5 और बेस कितना आया है, 3 आ गया है। ओके सर, माइनस में 5 इंटू बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5 है। यही तो है। देखो भाई हाइपोटेनस का सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 5/3 आ गया। और यहाँ हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। देखो 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो ये आ गया 5 माइनस में 3, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? नो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझेंगे। इसमें आपको कितना भी पावर देकर पूछ सकता है। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, पावर 3 भी आपसे पूछे हैं, पावर 4 भी पूछे हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो कंसेप्ट आपको मजबूत रखने हैं, बाकी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 4 tan थीटा, ये कह रहा कि यार देखो जो 4 tan थीटा है ये 3 के बराबर है। तो आपको इस बार प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या, कि जो 4 sin थीटा है ओके प्लस में 3 cos थीटा है। चलिए ठीक बात है यहाँ तक। और अपॉन में क्या दिया गया है, 8 sin थीटा, 8 sin थीटा और प्लस में 5 cos थीटा। ये किसके बराबर है, तो ये 6/11 के बराबर है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। पेपर में प्रूव करने वाले क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाएंगे। हमें दिया गया 4 tan थीटा, तो आपको क्या पता, आपने अलजेब्रा में अभी तक क्या पढ़ा है, आपने अलजेब्रा में यही तो पढ़ा है कि जैसे 2a बराबर के 6 लिखा रहता है तो 2 जाता है तो डिवाइड में, यानी a बराबर 6/2 हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही करना है, 4 लगा है इनटू में tan के साथ, तो 4 जाएगा डिवाइड में, यानी मैं केवल इतना आपसे पूछूंगा कि बताओ tan थीटा क्या आएगा, तो आप कहोगे 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कहोगे जी बिल्कुल। अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, जरा देखो ये एंगल है A, ये है B, ये है C, मैं यहाँ मान लेता हूँ थीटा है। तो अगर ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। ये बेस, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने हाइपोटेनस होगी, वो तो पता नहीं, तो ये बचा बेस। अगर 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, तो हाइपोटेनस 5 होता है। यही आप अभी तक अप्लाई करते हुए आए हो। रख दो वैल्यू, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कैसे, तो हम कहेंगे देखो 4 है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस में 3 इंटू कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बराबर किसके हो जाएगा, 8 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और प्लस हो जाएगा 5 इंटू पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये किसके इक्विवेलेंट दिया गया, 6/11 के। वैल्यू रखो आसानी से आएगा। 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना है दोस्त, तो कहोगे 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 3/5 प्लस में यहाँ है आपका 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू बेस कितना है 4 और ये हो जाएगा 5। अब आप ये देखो 5 से 5 ये कट रहा है तो काट दो, यहाँ 4 3 जा 12, 12/5, यहाँ 3 4 जा 12, 12/5,
12 प्लस 12 कितना 24/5 ऊपर आ गया, तो कहोगे जी बिल्कुल, यानी मैं यहाँ से कहूँगा तो 24/5 ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा 8 3 जा 24, तो 8 3 जा हो गया 24/5 और प्लस में यहाँ क्या बचा मित्र, तो बचा 4। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आना चाहिए 6/11 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं 24/5, नीचे क्या होगा 5 4 जा कितना हो गया 20, 20 में अगर आप 24 जोड़ोगे तो हो जाएगा 44/5। अब देखो जब ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5 से 5 कैंसिल और ये काटोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो इसको काट सकते हैं किससे 4 से, 4 6 जा 24 एंड 4 से 11 टाइम्स, यानी 6/11 इक्वल टू 6/11। तो ये क्या आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, यही आपको प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, देखो आपके में कैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको केवल बस प्रैक्टिस करना है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये मानकर चलिए आपका ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, है ना, तो याद रखना है। तो हम अगला क्वेश्चन देते हैं कि दिया गया है इफ़ cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो आपको प्रूव करना है, क्या करना है, ये करना कि 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा और माइनस में 3 cos थीटा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, जैसे पहला प्रूव किया था अभी वैसे ही प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सारी साइडें नहीं पता करनी है। रीज़न, हमें cos थीटा देखो दिया गया है और मेरे से पूछा भी ना तो cos थीटा में है दोस्त, कहोगे हाँ ये बात सही हो गई। तो आइए प्रूव करते हैं। देखो 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस का क्यूब हो जाएगा, कहोगे जी बिल्कुल, -3 इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू बेस कितना है √3 और /2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू बेस क्या है, तो बेस है √3/2, ये पावर 3 है, नॉट 2, ये पावर 3 है। अब कई लोग यहाँ मल्टीप्लाई कराने में गड़बड़ कर देते हैं। किसी भी नंबर की पावर जितनी है, जैसे √3/2 है, इसकी पावर 3 है, मतलब इसका मल्टीप्लाई जितनी पावर है उतनी बार कराना पड़ेगा। तो /2 कर दिया और √3/2 कर दिया। जब फर्दर सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर बनेगा 8, √3 इंटू 3 बन जाएगा 3 और 3 इंटू √3 3 यानी क्या आएगा 3√3/8, यानी मैं कहूँगा 4 इंटू 3√3/8 बन गया। ओके सर, माइनस ये बन जाएगा 3√3 अपॉन में 2। अब 4 से काटोगे कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये बचेगा 3√3 अपॉन में 2 माइनस में 3√3 अपॉन में 2 इक्वल टू हमें 0 दिया गया था। अब देखो सेम चीज़ें हैं तो 0 ही बचेगा भाई, तो 0 बराबर 0, यानी LHS क्या हो गया RHS के प्रूव बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है इक्वल टू है राइट हैंड के पार्ट के। ओके दोस्त, बताओ बात क्लियर हो गई इतनी ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का हम लोग क्या करेंगे प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक हो सकता है आपको लगाना पड़े, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हमने कहा sin थीटा इक्वल टू आपको दिया है A/B, ठीक है। तो कहा यार आप प्रूव करके इस बार हमें ये दिखाइए
क्या कि जो tan थीटा है और जो माइनस में cot थीटा है, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आना चाहिए 2a² माइनस में b² और अपॉन में a, और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है b² माइनस में a²। हमने कहा बस इतनी बात आपने हमसे पूछा है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे जरा समझिए। देखो आपको करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, तीसरी साइड फाइंड करना है। कैसे, तो आप कहोगे हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। जी बिल्कुल, हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो साइन थीटा है a बाई बी, a बाई बी का मतलब क्या है मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना भाई। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल। और ये हमने नाम दे दिया ABC। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस मतलब कितना गिवन है B, और परपेंडिकुलर किसी को भी थीटा मान लो, मैंने थीटा C को मान लिया, आप इसको भी मान सकते हो, इसके हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। याद रखना मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सही दिख रहा है, तो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर A हो जाएगा। अब बताओ आप ये बेस कैसे निकालोगे, ये तो यार प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू पीजीटी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है बी तो बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए तो ए का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इधर जाएगा माइनस में तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बराबर क्या बच्चा, बेस का स्क्वायर। अब आप बताओ स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ यार जो बेस आया है वो कितना आ गया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। लो जी, यानी ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रूव करूँगा, बहुत ही आपको अच्छे से देखना है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इसका अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम इसी पार्ट को सॉल्व करके इसके बराबर दिखा देंगे बस, है ना, ताकि स्पेस बना रहे आपको समझाने के लिए। परपेंडिकुलर कितना है a और बेस कितना आया है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस बेस कितना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है a। ये समझ में आ गई बात, कहोगे जी बिल्कुल। अब मैंने अपने सारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को एक बात समझाई थी कि जब भी कभी ऐसा कुछ बने वेरिएबल में और एलसीएम आप ना ले पाओ तो हमारे पास एक क्या है जादू, कौन सा, हम कहते हैं यार देखो 1/2 और प्लस करना है 1/3 से। तो अगर हम एलसीएम लेते थे तो 6 आता था, या फिर हम ये करते थे पहले इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई फिर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यानी 5/6 आता। वही काम यहाँ करना है, पहले इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, बस। देखो तो ये क्या आएगा, a इंटू ए मिलकर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, माइनस लगा तो माइनस, ये इंटू ये करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और अपॉन यहाँ क्या बच जाएगा, आप यहाँ से बताओ। तो आप कहोगे देखो इसका इससे इंटू कराएंगे तो a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल सही बात, ए स्क्वायर और ये किसके, माइनस ए स्क्वायर। भाई माइनस है, माइनस है माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, ये और ये प्लस में हो जाएगा, अंदर का सिंबल बदल जाएगा। भाई देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस है, क्योंकि बाहर क्या लगा है, माइनस लगा। ए स्क्वायर जुड़कर क्या बनेगा,
2a² और माइनस में क्या बनेगा b² अपॉन नीचे क्या बच जाएगा a√b² माइनस में a²। लो जी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। कितनी आसानी से आपने इसको सिद्ध कर दिया। तो आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। आपको यही ना प्रूव्ड करना था कि जो 2a² है और माइनस जो b² है बट्टे में a√b² माइनस a² किसके बराबर है tan थीटा माइनस में cot थीटा के। डन है ये चीज़, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके एग्ज़ाम जो स्कूल के टेस्ट होते हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मस्ट है आपको ऐसे क्वेश्चनों को आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्या कह रहा क्वेश्चन उसको भी ज़रा समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं इस एक्सरसाइज में लगाने के लिए, तो मैंने उस एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन पिक कर लिए हैं। अब बाकी बचे क्वेश्चन आपका फ़र्ज है आप स्वयं से लगाएंगे, क्योंकि 22 से 23 क्वेश्चन है तकरीबन, तो सारे करा पाना फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे है ना। तो इससे अच्छा है जो इम्पोर्टेंट है वो हम सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ज़रा समझो। ये कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर आपको दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस के 1 देन प्रूव आपको क्या करना है भाई साहब ज़रा देखो। प्रूव करना है कि जो cot थीटा है वो किसके बराबर है √2 प्लस में 1 के बराबर है। कैसे सर फाइंड करेंगे। हमने कहा यार क्या ही प्रॉब्लम है, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम देखो बताते हैं। हमने कहा भैया tan थीटा आपको दिया गया कितना √2 माइनस 1, क्या मैं इसके नीचे बटे 1 मान सकता हूँ। बिल्कुल, दुनिया का कोई सा भी नंबर जो इस पूरे यूनिवर्स में है तो उसके नीचे मैं बटे 1 मान सकता हूँ। ठीक है, अब ये बन के गया tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है कहोगे cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी बिल्कुल, तो ये 1 अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा √2 माइनस 1, यानी cot थीटा ये आ गया। लेकिन बच्चों लाना तो √2 प्लस के 2 था और हमारा आ रहा है 1/√2 माइनस के 1। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते हैं। फर्स्ट ईयर में आप सीखोगे कि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं रखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट यहाँ आपको सीखना है कि डिनोमिनेटर में कभी हम रूट नहीं रखते हैं। तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आपने 9th में पढ़ा है बीच वाला सिंबल को चेंज कर दो और ऊपर नीचे इंटू करा दो √2 प्लस में 1। तो फर्दर सॉल्व कराओगे तो इसका इंटू ये यानी √2 प्लस में 1 और ये क्या बनेगा भाई ये क्या बनेगा। तो आपने पढ़ा a² माइनस b² किसके बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो एक बार वही चीज़ प्लस में और एक बार वही चीज़ माइनस में लिखी है और बीच में इंटू भी है, मतलब हम क्या कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कितना है √2 तो √2 का स्क्वायर माइनस b कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा √2 प्लस 1 √2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1, यानी मेरे दोस्त मैं कह सकता हूँ √2 प्लस 1 अपॉन 2 में से 1 जाएगा 1। अब हम सारे नंबरों के नीचे बटे 1 मान सकते हैं तो शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यही ना प्रूव करना था, तो आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा था, ऐसे आपको लगाना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग क्लास का, उसके बाद फिर 10.1 में आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। हाँ भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप 10.1 के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू इफ़
tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और प्रूव करके देखिए। क्या आप इसको प्रूव कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सिखाता हूँ। आओ, कर लिया होगा आपने। देखो बच्चों, हम कहेंगे जो tan थीटा है ये किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इतनी देर में, इतने क्वेश्चन में आप एक चीज़ सीख गए होंगे कि अगर परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, इन दोनों में से 3 4 3 4 3 4 कोई सा भी हो तो हाइपोटेनस 5 बनती है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। आपको ट्रिपलेट मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो याद रखोगे तो क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो आपको करना नहीं है, क्योंकि आप में स्टेप के भी नंबर काउंट होंगे। तो मैं कहता हूँ देखो भैया, प्रूफ करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और पूरे में मैं रूट लगा देता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करके 3 के बराबर दिखा दूँ तो प्रूव हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, आओ जरा। तो हो जाएगा 1 प्लस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से 4, तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, अपॉन 1 माइनस में 4 बाई क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा, अब मैं यहाँ से कहूँगा 5 कम 5 यानी 5 1 जा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो ऊपर आ गया 9/5, नीचे 5 1 जा 5, 5 से 4 जाएगा तो 1/5 आ गया। और ये आ गया रूट, भाई ये क्या आ गया, रूट। तो मैंने रूट को लगा दिया। अब ये 1/5 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके 5 से 5 कट जाएगा तो 9/1 बचा। 9/1 का मतलब मैं 9 ही तो कह सकता हूँ, क्योंकि सारे नंबरों के नीचे तो मैं बटे 1 मान सकता हूँ। तो राइट, रूट 9 का मतलब क्या हो गया, 3। और देखो आपको इसको सॉल्व करके 3 ही लाना था। तो मैं कह सकता हूँ यार, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है, पूरा मतलब जितनी देर जो भी 30-35 मिनट क्लास थी, अगर आपने देखा तो आई गारंटी आपके 10.1 के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व कराऊंगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।